हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैजुअल। सो आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल था कि क्या पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर इंडियन मार्केट में भी काम करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं आपको किसी स्टॉक में नहीं, मैं निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ कि क्या पीओआई या फिर मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या इंडियन मार्केट में भी काम करता है। तो हम लास्ट ये 2 दिन का ही एग्जाम्पल को लेंगे, 2 दिन के एग्जाम्पल के लेकर ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम डेली के चार्ट पर चलते हैं, और डेली चार्ट पर मैं आपको इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेली में तो हमें ओवरऑल क्या दिख रहा है, हायर हाई एंड हायर लो, यहाँ से प्राइस ने हाई को ब्रेक किया। और ये जो एरिया है जहां पर प्राइस अभी है, पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा कि एक सप्लाई एरिया था। कौन सा था? मैंने इस वाले कैंडल को लिया, हालांकि यहाँ पर ये कैंडल बनने के बाद प्राइस गिरा था, लेकिन प्राइस इस कैंडल के अंदर से ही रिजेक्शन लिया, जिस वजह से मैंने इस कैंडल को लिया है। वैसे अगर आप पहले से ही लेकर रखोगे तो आपको डेफिनेटली इसको ही लेना पड़ेगा, लेकिन जहां पर हमें एक रिजेक्शन दिख रहा है, और ये क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बना हुआ है, तो हम इस वाले कैंडल को यूज कर सकते हैं जिसका ब्रेकडाउन नीचे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम अभी आगे चलते हैं, और इस जगह पर अगर आप देखोगे, इस जोन पर जैसे ही प्राइस एंटर किया, यानी कि गैप अप के साथ ओपन हुआ था, प्राइस स्टे नहीं कर पाया, नीचे आकर क्लोज हो गया, लोअर लो किया, प्राइस ऊपर गया, ऊपर से वीक बन रहा है, वीक बन रहा है। यहाँ पर एक कैंडल बना है हायर हाई हायर लो के साथ, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हमें बता रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है लोगों को बाय करने का। एंड उसके बाद प्राइस नीचे ही गिरा हुआ है। अब चलिए मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ था। डेली में हमें समझ में आ गया कि इंटरेस्ट नहीं है इस वाले दिन पर। अब ये वाला दिन गिरा था, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस गिरा था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इसको 15 मिनट्स पर सबसे पहले शिफ्ट करता हूं, तो 15 मिनट्स पे देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ था, एक मोमेंटम कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश कैंडल बना हुआ, इसके बाद प्राइस नीचे गिरा है। अब इस वाले एरिया को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे से ऊपर गया, तो इसी जगह पर हिट करने के बाद प्राइस नीचे आकर ही क्लोज हुआ है। और जब यहाँ से जा रहा था, प्राइस में बिल्कुल भी मोमेंटम, कोई ऑप्टिमिज्म नहीं था प्राइस के मूवमेंट में, राइट। और इसको हिट करके प्राइस नीचे आया हुआ है। अब हम 5 मिनट्स पर चलते हैं, और 5 मिनट्स में आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ से हायर हाई हाई लो के फॉर्मेशन में था। जैसे ही प्राइस इस वाले जोन पर एंटर किया, वहीं से आपको दिखेगा कि सडनली वॉल्यूम का, यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया नीचे, यहाँ पर एक कैंडल फिर से वॉल्यूम के साथ नीचे आया, ऊपर गया वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ नीचे, ऊपर गया वॉल्यूम ब्रेकआउट नीचे। फाइनली इसने इस वाले एरिया से अपने कैरेक्टर को यहाँ पर चेंज कर दिया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद अगर आप देखोगे, ये वाला एरिया हमारे लिए पीओआई है, आप देख सकते हो पीओआई के आसपास है। यहाँ पर आपको टच नहीं किया, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पर इसने मोस्ट ऑफ द केस में आपको दिखेगा कि टच हो गया है। 90% चांस रहता है कि टच हो जाता है, क्योंकि आप ऑप्शन बाई करोगे। और रिट्रेसमेंट ऑप्शन का, जो रिट्रेसमेंट में ऑप्शन का प्रीमियम भी रिट्रेस करेगा, तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं क्लोज हुआ। इस वाले दिन को अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये समझ में आया, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर एक मार्केट का डिमांड एरिया बना कर गया था, जिस डिमांड को इसने टच नहीं किया, उसके ऊपर से ही प्राइस चला गया। अब प्राइस जब यहाँ पर आएगा, तो होना क्या चाहिए, यहाँ पर हिट करके प्राइस को एक बार बाउंस करना चाहिए, यहाँ से एक बार सपोर्ट बिल्ड होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया। सो एक डिमांड एरिया को तोड़कर नीचे क्लोज हो गया, तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट सप्लाई बनने का चांसेस होता है, जो कि हमें इस वाले कैंडल में देखने के लिए मिला, कि यही कैंडल इसके लिए एक सप्लाई का कैंडल बना है, सप्लाई एरिया बना है। और ये बनने के बाद प्राइस नीचे आया, एक मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे आकर यहाँ कहीं लो बनाया। उस दौरान अगर देखोगे, ये लो बना था, इसने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया। जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर जाने के बाद प्राइस को फिर से रिजेक्शन मिला, हिट करते ही प्राइस रुका, एंड डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। उससे पहले यहाँ तक हाई बनाया था, प्राइस ऊपर गया, नहीं जा पाया, प्राइस नीचे आ पाया। और इसने इस वाले हाई को बनाने का रीजन क्या है, ये ट्रैप करने के लिए एक इंड्यूसमेंट बनाया, एक ट्रैप लेवल बनाया, ताकि यहाँ पर जाते ही लोग
शॉर्ट करे, इसके ब्रेकआउट पर लॉन्ग करे, लिक्विडिटी क्रिएट हो और उसके बाद प्राइस को नीचे लाया जाए, और वैसा ही प्राइस में हमें देखने के लिए मिला है। अब देख सकते हो प्राइस यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते तो यहाँ कहीं तक का आपको एक प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, जब ऊपर गया तो आपको दिखेगा कि यहाँ से प्राइस लोअर हाई बनाते हुए नीचे आया, तो ये वाला कैंडल है, क्योंकि उसके नेक्स्ट कैंडल इनसाइड है तो मैंने इस वाले कैंडल को ले लिया। और आप देख सकते हो प्राइस नीचे ओपन होकर कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर गया, लेकिन इसको हिट करते ही प्राइस में रिजेक्शन, ऊपर से वीक बनने लगा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, प्राइस नीचे आकर क्लोज हो गया, देन प्राइस नीचे ही चलता रहा। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो ये वाला कैंडल को भी आप शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्पॉट ने हिट नहीं किया, शायद प्रीमियम आपको हिट कर दिया गया होगा। ओके, और डायरेक्टली अगर करना था तो यहाँ से भी, क्योंकि ये मार्केट जस्ट ओपन हुआ था तो इतना एग्रेसिवली ट्रेड करना सही नहीं है कि मार्केट यहाँ पर जाते ही हम कर ले। तो यहाँ पर हिट करने के बाद रिजेक्शन हुआ तब कर सकते थे, या फिर आप इसका भी छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में या 1 मिनट में जाकर एक कंफर्मेशन लेते हुए ट्रेड को बना सकते थे। और आप देख सकते हो कि प्राइस का जो मूवमेंट है एक तरफा, प्राइस हमें डाउन साइड में ही देखने के लिए मिला है। सो मैंने यहाँ पर क्या देखा, बहुत कुछ इधर उधर का चीजें, कोई ट्रेंड लाइन, कोई भी इंडिकेटर, कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के देखा, प्राइस के स्ट्रक्चर को देखा और सप्लाई एंड डिमांड एरिया को देखा। मैंने डेली में जाकर देखा, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गिर गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नहीं है। इस दिन कहां पर जाकर टकराया, जो कि एक सप्लाई बनाया था जिस कैंडल ने, उसी कैंडल से गिरा। और उसके बाद से मैंने स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है वो देखना स्टार्ट किया, वही वही से प्राइस में हमें रेस्पेक्ट करके गिरता हुआ नजर आया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मार्केट कोई भी हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे कि आप यूएस स्टॉक मार्केट हो, आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो हर एक मार्केट में काम करता है। जो भी डिमांड एरिया, जो भी सप्लाई एरिया है, वो हर एक मार्केट में काम करता है। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि कई बार ऐसा होता है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ब्रेक होकर फिर वो आपके डायरेक्शन में चल जाता है। इसका रीजन ये है कि उसके ऊपर का लिक्विडिटी या नीचे का जो लिक्विडिटी है उसको एक बार ग्रैब कर जाता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वो कब होता है, जब वो बहुत दूर से आ रहा होता है। ठीक है, बहुत दूर से आ रहा होता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको रुक कर एक बार कंफर्मेशन, फिर से डबल कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। ओके, सो बाय द वे, और एक चीज है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आईटीसी प्रोग्राम है वो हमने रिलीज कर दिया था, जिसका मैंने 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक का एक ऑफर निकाला हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3 डेज का ऑफर है। और इसका जो ऑफर, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 8,250 में दिया जा रहा है आपको, जिसमें कि आपको 10 डेज का मेंटरशिप मिलेगा। और वो आफ्टर 45 डेज, मतलब आपका एनरोलमेंट के बाद, मतलब 4 तारीख से 4 नवंबर से हम काउंट करेंगे 45 डेज तक का, उसके बाद आपको 10 डेज का मेंटरशिप दिया जाएगा। एंड एक एडिशनल डिस्काउंट भी है जो कि 4,950 में मिलेगा, अगर आप कैश वेब आईटीसी इस कोड को यूज करते हो, जिसमें आपको कोई भी मेंबरशिप नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका एक्चुअल फी, जो एक्चुअल प्राइस है, मैंने 27,900 रखा हुआ है। तो मैं क्यों इतने कम प्राइस पर दे रहा हूँ, काफी लोगों को इसको लेकर अब मन में सवाल हो सकता है कि अगर प्राइस 27,900 है तो इतना कम में क्यों दे रहा है। इसका देने के पीछे का एक ही रीजन है कि आप लोग काफी दिनों से, काफी सालों से, काफी मेहनत से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे वीडियो पे कमेंट्स भी कर रहे हो, जिस वजह से जब मैं इसको रिलीज किया है, इस रिलीज के टाइम पर जैसे एक ऑफर मैंने आपके साथ निकाला हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में इस ऑफर को निकालने का जो टाइम था मेरा दिवाली के टाइम पर था, लेकिन ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस वजह से मैं दिवाली पर ये ऑफर नहीं निकाल पाया। सो आफ्टर दिवाली मैंने इसको निकाला, लेकिन वही डिस्काउंट मैंने जो फिक्स किया था वो आप लोगों के लिए मैंने फिर से ऑफर किया हुआ है, ताकि मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है वो एक अच्छे प्राइस पर इस वाले पैकेज को ले पाए। ओके, और साथ ही एडिशनल डिस्काउंट इसलिए दिया गया है कि काफी लोग ऐसे हैं जिसके पास कैपिटल जो है बहुत ही छोटा कैपिटल है, जो अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइव मार्केट में, यानी कि अपने पैसे को लगाकर, ठीक है, कोई पेपर ट्रेडिंग वगैरह नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए हो सकता है कि 8,000 का अमाउंट भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, जिस वजह से मैंने उस पर भी एक डिस्काउंट कोड जनरेट करके दिया हुआ है कि आप इतने में ले सकते हो। बात यहाँ पर आता है कि अगर उसको मेंटरशिप नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा।
ओके, तो देखिए अभी 8,250 एंड 4,950 दो ऑफर है। अब दोनों चीजों पर मैं सेम चीज मतलब मेंटरशिप के लिए सेम ट्रीट नहीं कर सकता कि मैं उनको भी 10 डेज का मेंटरशिप दूं, और जो 4,950 लेकर का जो डिस्काउंट कोड यूज करके ले रहा है उनको भी मेंटरशिप दूं, तो सेम ट्रीट नहीं हो सकता, जिस वजह से मैंने वहां पर मेंटरशिप को ना देने का बात किया है। लेकिन टाइम टू टाइम जो भी चीजें यहाँ पर अपडेट होता रहेगा इस प्रोग्राम पर, जो भी नए नए चीजें निकलते आएंगे, क्योंकि मार्केट हरदम सेम नहीं रहता है। नो डाउट कि जो भी स्ट्रक्चर है ऐसा ही चलेगा, लेकिन बहुत चीजें क्या होता है, नए नए चीजें निकल के आता है। हर कोई यहाँ पर सीख रहा है, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। आप सीख रहे हो, मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मार्केट से नए नए चीजें मैं सीख रहा हूँ। प्रैक्टिस वो मेरा अभी भी प्रैक्टिस है, ठीक है, नो डाउट मैं काफी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं मान के चलो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नया नया मुझे सीखने के लिए अभी भी मिल रहा है। तो वो सारे चीजें मैं धीरे धीरे करके आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा यहाँ पर, जो कि दोनों ही टेनिस को मिलेंगे, जो 8,250 में ले रहा है एंड साथ ही जो 4,950 में ले रहा है, तो दोनों को ही वो फैसिलिटी या फिर वो अपडेट्स मिलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे जो भी नॉलेज है वो एनहांस होता रहेगा। जरूरी नहीं कि 10 डेज का मेंटरशिप लेना ही चाहिए। आप अगर सही से सीख पा रहे हो, अगर आपका समझ सही है, तो आपको जरूरत नहीं है कि मैं 10 डेज का मेंटरशिप लूँ। टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम देने में क्या दिक्कत है। कोई भी आप चीजें करने जाओगे, कोई भी मान लो कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो उसमें भी तो आप टाइम दे रहे हो ना। पहले आप सीखने में फोकस कर रहे हो, ना कि आप वहां पर डॉक्टर डॉक्टर बनने की कुछ मतलब आपको डॉक्टर बनना है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वहां पर आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि अगर आपको सर्जन बनना है, आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि कब जाकर मैं चीर फाड़ करूँ, कब जाकर मैं चीर फाड़ करूँ। आपके माइंड में उस टाइम पर क्या रहता है कि क्या क्या चीज हो रहा है, कैसे थ्योरी क्या है, थ्योरी में क्या बता रहा है, वहां पर सबसे पहले आप वो चीज समझते हो। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या दिखा रहा है, कहाँ कहाँ से काट हो रहा है, कहाँ, मतलब मुझे नहीं पता डॉक्टर में डॉक्टर्स के लाइन के बारे में कि क्या कहाँ से फाड़ते हैं, कहाँ से चीरते हैं, बट मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उस टाइम पर सिर्फ आपका फोकस वहां पर रहता है, ना कि आपको आपका फोकस यहाँ पर रहता है कि मैं सर्जन बन चुका हूँ, मैं वहां पर चीरफाड़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि सबसे पहले आपका फोकस ये रहना चाहिए कि मैं सबसे पहले मैं सीख लूँ चीजों को, एक एक चीजों को। मेरा ऐसा हो जाना चाहिए कि जो चीज मैंने अभी मैंने प्रैक्टिस किया है, या जो चीज मैंने आपके सीखने की अभी कोशिश किया है या फिर सीखा है, वो नेक्स्ट टाइम मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े, वो देखते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए। राइट, देखते ही ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड मुझे बता देना चाहिए कि ये चीज हो रहा है। ये ऑटोमेटिक आपके साथ होना चाहिए, तब जाकर आप फिर ये कह सकते हो कि चलो मैं अभी एक लेवल पर आ चुका हूँ। तब भी आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा, जैसे कि मैं बताऊं कि मेरा प्रैक्टिस अभी भी चल रहा है, नए नए चीजें आप सीखते रहोगे। तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको इस कोर्स को लेते ही मैं यहाँ पर जो भी जितने भी लेसन्स आपको है उसको पढ़ने के साथ साथ मैं यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मैं तो इतना इतना पैसा कमाने लगूंगा, तो नहीं होगा ऐसा। अगर आपको कमाना है पैसा, आपको बनाना है शेयर मार्केट से, तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा सीखने में। आप ध्यान से अगर चीजों को सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सब कुछ हो जाएगा। हर कोई कर रहा है, हर कोई सीख रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई ट्रेड कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। कर पाओगे, लेकिन जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। हर किसी के मन में जल्दबाजी है, रातों रात करोड़पति बनने की चाह है, जिस वजह से फेल हो जाता है। तो फेल वही होता है जिनका मोटिव एक ही होता है, आज मैं सीखा कल मैं करोड़पति, उससे कुछ नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर और एक चीज बता दूं कि डिस्काउंट मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही इसमें मैंने एक लिमिटेशन भी लगाया हुआ है, लिमिटेशन लगा दिया है ऐसा कि आपको अभी यहाँ पर टोटल जो है 30 कॉपीज मिलेंगी। टोटल 30 कॉपीज, ठीक है, टोटल 30 कॉपीज मिलेंगे, जिसमें से 16 कॉपीज ऑलरेडी निकल चुका है। और इस 30 कॉपीज में के अंदर 20 कॉपीज ही रहेगा जो कि इस डिस्काउंट प्राइस के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो एडिशनल डिस्काउंट है वो 20 कॉपीज के लिए। अब देखिए यहाँ पर टोटल 30 समझने की कोशिश कीजिएगा, टोटल 30 है। अब 30 में से मान लीजिए कि 16 ऑलरेडी निकल चुका है, बचा हुआ है कितना, 14। अब ये 14 ऐसा भी हो सकता है कि 14 कॉपीज में से 14 कॉपी कोई डिस्काउंट में ले जाए,
मतलब एडिशनल डिस्काउंट के साथ ले जाए। हो सकता है 14 कॉपीज में से कोई 10 कॉपी डिस्काउंट प्राइस पर, एडिशनल डिस्काउंट पर ले जाए, और कोई 4 कॉपी जो है नॉर्मल डिस्काउंट प्राइस पर ले जाए। कुछ ऐसा होगा, मतलब कि 30 कॉपीज टोटल है, टोटल में से 20 कॉपीज ही डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट प्राइस के हिसाब से जाएगा, और बाकी जो नॉर्मल डिस्काउंट है उस हिसाब से जाएगा। एंड 16 कॉपीज ऑलरेडी निकल चुका है, ये भी चीज ध्यान में दीजिएगा। और साथ ही कल के दिन ही लास्ट है, उसके बाद हम इस वाले ऑफर को क्लोज कर देंगे। उसके बाद लाइफ में कभी भी ये वाला इतना बड़ा ऑफर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर आप मुझे मैसेज भी करते हो तो इतना बड़ा डिस्काउंट कभी भी आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, टाइम टू टाइम कुछ ओकेजनली 10-15% का डिस्काउंट ठीक है आप लोगों के लिए मैं करता रहूंगा, वो अलग बात है। ठीक है, ओके। सो चलिए अभी इस वीडियो को ही क्लोज करते हैं। मुझे जो आपको समझाना था, इस चीज को मैंने आपको समझा दिया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी अगर आपको सीखना है तो आप जरूर से एनरोल कर लीजिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें डिटेलली आपको बताया गया, समझाने की कोशिश किया गया है कि मार्केट का क्या एक्चुअल मैकेनिज्म है, कैसे काम करता है। अब बात आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जिन्होंने लिया हुआ है उनको भी मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर होगा। ऐसे नहीं कि देख लिया तो फिर हो जाएगा, या फिर ये पैटर्न बता दिया तो हो जाएगा। पैटर्न्स को भी देखना है, साथ ही आपको ये भी देखना है कि पैटर्न्स कहाँ पर बन रहा है। हर जगह पर जो पैटर्न आपको कोई भी बताएगा वो हर एक लेवल पर बनेगा, लेकिन हर एक लेवल का पैटर्न काम नहीं करता है। कोई भी एक स्पेसिफिक लेवल पर बनना चाहिए, तभी वो पैटर्न काम करता है। ओके, एनीवेज चलिए, सो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।